Good morning, class 12th. In business studies, in our last video, we were discussed about the meaning of consumer protection, meaning of Protection Act, and rights of consumer, responsibilities of consumer. Fine. Now, today we are going to discuss about who can file a complaint. कि अगर किसी कंज्यूमर को कोई भी परेशानी आती है रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज, तो उस प्रॉब्लम को हाउ कैन दे सॉल्व. तो हु कैन फाइल कंप्लेंट. ठीक है ना. द चैप्टर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन है हमारा. इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हु कैन फाइल कंप्लेंट्स. तो अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2 कैन बी फाइल्ड बाय अंडर सेक्शन 2B of the Consumer Protection Act 1986 before the appropriate consumer forum can be filed by any consumer. कोई भी कंज्यूमर फाइल कर सकता है केस, या फिर कोई भी एनी कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है वो भी केस फाइल कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट. वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट. एक या दो कंज्यूमर और जिनकी कंप्लेंट्स बाकी सब कंज्यूमर्स की तरह ही है, वो उन सब कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कोई भी एक जना कंप्लेंट फाइल कर. मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उससे 100 कंज्यूमर अफेक्टेड हुए हैं, सारे कंप्लेंट सारे ना करके कोई भी एक या दो कंज्यूमर उन सब के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं. फाइन. और लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर, या फिर कोई लीगल हायर को या वकील हायर कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पे क्या करेगा, आपके बिहाफ पे ही कैन फाइल द कंप्लेंट. नाउ अगेंस्ट होम, किसके अगेंस्ट में, आप जिससे आपने सामान खरीदा उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे, या जिसने वो सामान बनाया है उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे. तो अगेंस्ट होम अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड. अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द सेलर, जिससे सामान खरीदा है आपने, जिसे बेचा वो, मैन्युफैक्चरर, डीलर ऑफ गुड्स विच आर डिफेक्टिव, जिनमें से जो भी डिफेक्टिव है, डिफेक्ट मीन्स जिसमें से जिसका भी फॉल्ट है. अगर आपने सेलर ने कोई आपसे झूठ बोला है, उसका फॉल्ट है, तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल करते हो. या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है तो आप मैन्युफैक्चर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इफ दे आर डेफिशिएंट इन एनी मैनर, और डेफिशिएंटी मीन्स इम्परफेक्शंस, किसी तरीके से भी इम्परफेक्शंस है, शॉर्टकमिंग्स है, इनएडिक्वेसी इन देयर क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, तो उनके अगेंस्ट यू कैन फाइल द कंप्लेंट्स इजीली. फाइन. फिर द नेक्स्ट वन इज रिड्रेसल एजेंसीज. रिड्रेसल एजेंसीज क्या होती है बेटा? रिड्रेसल एजेंसी मतलब जहां पे आपकी कंप्लेंट्स की सुनवाई होती है, एक तरीके से जस्ट लाइक कोर्ट्स. क्या होते हैं? इट वॉज लाइक कोर्ट्स. जैसे हमें अगर कोई दिक्कत है तो हम अपनी प्रॉब्लम्स कोर्ट में शेयर करते हैं. रिड्रेसल एजेंसीज. रिड्रेसल एजेंसीज में आपका 3 लेवल आता है. वो 3 लेवल कौन सा है? सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो है हमारी नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन. ठीक है ना. इसमें अगर आपका क्लेम मोर देन 1 करोड़ है, क्लेम मोर देन ₹1 करोड़, तो फिर आप डायरेक्ट नेशनल कमीशन पे अपना केस फाइल कर सकते हैं. फाइन. फिर एट द सेकेंड लेवल, अगर आपका सेकेंड लेवल आता है हमारा स्टेट कमीशन. स्टेट कमीशन पे कब जाएंगे? इफ क्लेम इज मोर देन ₹20 lakh,
अगर आपका क्लेम 20 लाख से ज्यादा है देन यू गो विद द स्टेट लेवल कमीशन। लेकिन अगर आपका क्लेम 20 लाख से कम है, ठीक है ना, मोर देन 20 lakhs बट लेस देन 1 करोड़, तो आप स्टेट कमीशन में जाएंगे। और फिर लास्ट में आता है डिस्ट्रिक्ट फॉरम कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरम मीन्स अगर आपका जो कमीशन है या जो क्लेम है इट वॉज लेस देन ₹20 lakh, क्लेम इज नॉट एक्सीड ₹20 lakh, आपका क्लेम 20 लाख से ज्यादा का नहीं है, देन यू विल अप्लाई एट द डिस्ट्रिक्ट फॉरम। तो ये हमारे 3 लेवल्स हैं, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरम। फाइन। अब जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम हमारा है, या फिर आप कहते हैं कि आपका पहला पायदान है, पहली सीढ़ी है, जब आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट्स करते हैं, सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे जज होते हैं उसमें एक प्रेसिडेंट होता है और उसके 2 मेंबर होते हैं। फाइन। उस 2 मेंबर में एक वुमन का होना जरूरी है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल 1 इज प्रेसिडेंट, एक हमारा प्रेसिडेंट है, एंड 2 मेंबर्स, 2 मेंबर है, जिसमें से 1 इज फीमेल, कंपल्सरी है एक फीमेल मेंबर का होना। और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट कौन होता है, इट शुड बी द जज ऑफ द रिटायर्ड जज ऑफ एनी कोर्ट। फाइन। फिर इसमें हमारा जो स्टेट कमीशन है, स्टेट कमीशन में भी हमारे एटलीस्ट 1 प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स आर देयर। इसमें हमारा 1 प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स में से 1 फीमेल, एक फीमेल होना कंपल्सरी है। यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये भी हमारे रिटायर्ड जज होते हैं ऑफ हाई कोर्ट। फिर लास्ट हमारा आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में हमारे पास जो प्रेसिडेंट है 1 है, बट इसमें 4 मेंबर्स हैं और उस 4 मेंबर्स में से 1 इज फीमेल। जो हमारा स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट है और डिस्ट्रिक्ट फॉरम पे प्रेसिडेंट है, दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमारा नेशनल लेवल का जो प्रेसिडेंट है, ही और शी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। फाइन। कौन अपॉइंट करता है इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इसमें भी हमारा यही है कि 1 प्रेसिडेंट बट मेंबर 4 मेंबर्स, और 4 मेंबर्स में से 1 इज फीमेल, 1 फीमेल होना कंपल्सरी। मीन्स तीनों ही केसेस में आउट ऑफ मेंबर्स 1 फीमेल इज कंपल्सरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब हम डिस्ट्रिक्ट फॉरम में केस अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और केस अप्लाई करने के बाद जो भी फैसला डिस्ट्रिक्ट फॉरम का आया एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम केस, तो विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अगर आप चाहते हो कि हमें दोबारा से अप्लाई करना है, यू हैव टू रीअप्लाई एट द स्टेट लेवल, तो विद इन 30 डेज आपको अपना केस अप्लाई करना होता है। अगर 30 डेज से फालतू जाते हैं तो यू आर नॉट एबल टू रीअप्लाई। ठीक है ना। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आपने अप्लाई करा, आप सेटिस्फाइड नहीं होता, स्टेट कमीशन पे गए, स्टेट कमीशन की भी आप डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसके अगेंस्ट अगर आपको दोबारा से रीअप्लाई करना है तो कहाँ अप्लाई करोगे, नेशनल कमीशन पे। तो इसमें भी वही सेम टाइम पीरियड है कि विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना ही होगा इफ यू वांट टू रीअप्लाई। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन, देन कहाँ जाएंगे, सबसे लास्ट में। अगर आप नेशनल कमीशन के फैसले से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो सबसे लास्ट में आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाल सकते हैं। टाइम पीरियड इज सेम विद इन 30 डेज। कोई भी कोर्ट है, कोई भी लेवल पे कोर्ट है आपका, और आप वहां डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप अपना केस दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं एट द हायर लेवल ऑफ कोर्ट। बट उसका टाइम पीरियड क्या होता है, विद इन 30 डेज यू हैव टू अप्लाई। 30 डेज अगर आपके हट जाते हैं तो फिर आप कैपेबल नहीं है, यू आर नॉट एबल टू रीअप्लाई योर केस।
फाइन। तो ये हमारे 3 कमीशंस थे, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम्स। फाइन, थैंक यू क्लास।